हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 9th Feb 2023। सो एज यू ऑल नो, आई कीप रिमाइंडिंग डाउनलोड द BPDR, डाउनलोड द PDF। तो हो सकता है आप कर भी रहे हो, आप रिवाइज कर भी रहे हो, बट आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू समथिंग एल्स, राइट। ये मैं आपको पूरे मंथ में याद दिलाता रहूँगा बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे ये आपको करना है। वीडियो के साथ साथ इसका जो भी हाईलाइटेड समरी है वो आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले न्यूज़ की तरफ, वो है ये कि कल RBI ने रेपो रेट को फिर से बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें, हम रेट्स की बात तो करेंगे, लेकिन एक बेसिक भी हम समझ लेते हैं कि 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर में से मेजोरिटी के हिसाब से रेट बढ़ता या कमता है। तो 4:2 के रेशियो में ये बढ़ा है। डॉक्टर आशिमा गोयल एंड प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, इन्होंने बोला कि रेपो रेट नहीं बढ़ाना है, तो इन्होंने रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट किया। बाकी लोगों ने फेवर में वोट किया एंड ये इस हिसाब से 4:2 में ये पास हो गया है। अगला मीटिंग अप्रैल के 3, 5 और 6 तारीख को होने वाला है। अगर हम रेपो रेट की बात करें तो ये 25 BPS पॉइंट से हाइक होकर 6.5% हो गया। तो कई लोगों को आपको ये चीज़ पता नहीं BPS पॉइंट क्या है। देखो, मैं अगर बोलूँ परसेंटेज इज इक्वल टू 100 BPS, सिंपल सी बात। ठीक है, ये होता है कैलकुलेशन। 1% इक्वल टू 100 BPS, तो 6.5% हो गया है। स्टांस जो है ये अगस्त महीने से विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन में ही है। उसके बाद फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट फिक्स है 3.35%। MSF एंड बैंक रेट है 6.75%। SGF है 6.25%। CRR और SLR है 4.50 और 18%। प्रोजेक्शन ऑफ रियल GDP 7% एंड फिनेंशियल ईयर 24, मतलब करंट फिनेंशियल ईयर का 7%, अगले फिनेंशियल ईयर का 6.4%। इन्फ्लेशन की बात करें तो 6.5% है करंट फिनेंशियल ईयर 2023, और अगर 24 की बात करें 5.3, विच इज़ वेल बिलो दी टॉलरेंस बैंड ऑफ RBI। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अच्छा, ये एक कॉन्सोलिडेटेड है, क्योंकि मुझे पता है आप रिवाइज करते हो, तो आपको एक जगह पे अगर सब चीज़ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। सो ये सारा चीज़ आप देख सकते हो। देखो, ये 6.5 जो रेपो रेट हो गया है ना, ये अभी अगस्त 2018 लेवल पे चला गया है। लास्ट टाइम ये 6.5 कब था? ये 2 अगस्त 2018 को था। ठीक है, मतलब कोविड से पहले जो इन्फ्लेशन था उसको फाइट करने के लिए RBI ने 6.50 तक लेके गए थे, लेकिन उसके बाद ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने रेपो रेट कम करना शुरू किया। नहीं, बहुत लेवल तक कम किया, कई ऑलमोस्ट 1 साल तक ये सेम लेवल पे था। फिर ये धीरे 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 बढ़ना शुरू हुआ। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ रिगार्डिंग GEM डेटा। देखो, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, राइट। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मतलब ये वो मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस का मतलब कैसे है? फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आप समझ लो। मतलब ये गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं, जो मिनिस्ट्रीज है, ये उनके लिए एक फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म है GEM, राइट। तो ये GEM पे कौन लोग बेचते हैं? सेम देश के सेलर लोग बेचते हैं। ठीक है, जो शायद अमेजोन और फ्लिपकार्ट में भी बेचते होंगे। तो यहाँ पे जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट, जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी जो CPSE हैं, इनका जो प्रोक्योरमेंट है ये फाइनेंशियल ईयर 2023 में भी 2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो गया है, राइट। जो टोटल वर्थ इसका है 20,400 करोड़ के आसपास। ये जो 20,400 करोड़ के आसपास का जो टोटल वैल्यू है, ये किसने दिया है? अकेले NTPC ने खरीदा है फॉर माइन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनल सर्विस। तो अगर हम सबसे बड़ा ऑर्डर की बात करें तो इट्स बाय NTPC। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, अगर हम मतलब और भी ऑर्डर्स जो फुलफिल पूरा नहीं हुआ है, आने वाले दिन में होगा, वो है 12,000 करोड़ का। सो प्रोबेबली इट विल मेक ए इट विल द GEM जिस जिस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया था वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता दिख रहा है। मतलब देश का हर सेलर इसमें बेच सकता है रजिस्टर करके। तो अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट डबल है। 1.5 ट्रिलियन मार्क था लास्ट वीक में, ये अभी 2 ट्रिलियन मार्क के आसपास में है। इन फाइनेंशियल ईयर 22 दी ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ GEM वॉज अबाउट 1.06 ट्रिलियन, जो अभी डबल के आसपास है 2 ट्रिलियन। तो ये आपको ध्यान देना है।
बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है रिटेल सीबीडीसी। देखो रिटेल सीबीडीसी को लेके कोई बड़ा न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ, कल जो मॉनेटरी पॉलिसी हुआ था उसके बाद जो पोस्ट कमिटी, मतलब गवर्नर बताने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, तो उसमें डिप्टी गवर्नर ने एक बहुत बड़ा बात सामने रखा रिगार्डिंग रिटेल सीबीडीसी कि और भी 5 बैंकों को ये पायलट रन करने के लिए एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, 8 बैंक तो पार्टिसिपेट कर ही गए हैं, प्लस और 5 बैंक, मतलब टोटल अभी देश में 13 बैंक हो जाएगा आने वाले दिन में। सो प्रोबेबली इसमें जो भी प्रॉब्लम है पायलट फेज में उसको धीरे धीरे फिक्स किया जा रहा है, एंड देन ये धीरे धीरे पूरे देश में लागू हो जाएगा रिटेल सीबीडीसी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो 7,50,000 ट्रांजैक्शन अभी तक हो गया है। यूज़र बेस है 50,000 कस्टमर का, एंड 5,000 मर्चेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देने वाला न्यूज़ ये है, लेकिन 5 बैंक अभी कौन है ये अभी तक न्यूज़ बाहर नहीं है। जैसे बाहर होता है यू विल गेट टू नो। वर्कशॉप अंडर G20 थीम। तो देखो एक एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लेके मध्य प्रदेश में वर्कशॉप हो रहा है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो देखो ये G20 थीम बेस्ड वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड इन जबलपुर ऑन एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मध्य प्रदेश एंड फार्म गेट ऐप। ये फार्म गेट ऐप मध्य प्रदेश का खुद का ऐप है, एंड इसमें उन्होंने ट्राई ये किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आए और इसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, ताकि उनको ये जो सारा चीज़ है, कैसे एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से फाइनेंसिंग मिल सकता है, मध्य प्रदेश फार्म गेट ऐप को कैसे यूज़ करके वो अपने प्रोड्यूस को एंड माइल तक पहुंचा सकते हैं या प्रॉपर जगह पे पहुंचा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, अगर MP फार्म गेट ऐप की बात करें तो ये किसने लॉन्च किया है? मंडी बोर्ड ने लॉन्च किया है मध्य प्रदेश का। तो ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि देखो हाँ मध्य प्रदेश लोकल न्यूज़ हो जाता है, मतलब इट्स नॉट ए नेशनल न्यूज़, लेकिन G20 से जुड़ा हुआ कुछ भी न्यूज़ वो थोड़ा सा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि G20 का हर मीटिंग दिल्ली में नहीं होगा, कोई ना कोई स्टेट में होगा है। तो उससे जुड़ा हुआ कुछ भी न्यूज़ अगर आएगा तो इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट वन। अब हम आगे बढ़ेंगे, CAG ऑडिट पे जाएंगे। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आस्क्स CAG फॉर स्पेशल ऑडिट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM पोषण इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। मिनिस्ट्री एजुकेशन को कहीं से मतलब दे हैव फाउंड कि कुछ मिसयूज़ हुआ होगा फंड का वेस्ट बंगाल में। सो दे आर नाउ रिक्वेस्टिंग CAG, कॉम्टेम्पोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, ताकि स्पेशल ऑडिट करे PM पोषण फंड का कि सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि सवाल में आपको पूछ सकता है कौन सा स्टेट। सो इट्स द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज डिजिटल पेमेंट उत्सव। तो डिजिटल पेमेंट उत्सव आज जो मिनिस्टर कंसर्न्ड है MEITY के, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के श्री अश्विनी वैष्णव ये लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, ये है क्या? It would release G20 co-branded QR code and coffee table book, digital payment संदेश यात्रा and presentation of DigiDhan award to highlight the event। तो ये आज हो जाने के बाद कल इसमें हम और अच्छे से पढ़ सकते हैं कि अवार्ड और QR कोड सब हम कल देख सकते हैं, क्योंकि ये आज होने वाला है। तो ऑब्वियसली आज के न्यूज़ में आएगा, हम कल सुबह के करंट अफेयर में इसको पढ़ेंगे। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है अवार्ड NTPC। देखो NTPC के बारे में थोड़ी देर पहले हम न्यूज़ पहले भी देखें। सो NTPC इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पावर प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री। तो NTPC हैज़ बीन हॉनर्ड विथ ATD बेस्ट अवार्ड 2023 बाय द एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD USA। तो ये अवार्ड किसने दिया? इट्स ATD USA दिया। अगर ATD USA की बात करो तो ये बहुत बड़ा अवार्ड है। The Association for Talent Development USA is the world's largest association in the field of talent development, and ATD Best Award is most coveted recognition in learning and development। तो NTPC is one of the such organization जिसको sixth time ये अवार्ड मिल रहा है। So this shows the way NTPC is being managed। With this, let's move to the next news, that is G20 Tourism Working Group। तो ये हमने न्यूज़ पहले भी देखा है, हम आज भी देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का मीटिंग है रण ऑफ कच्छ गुजरात में हेल्ड हो चुका है। ठीक है, जिसमें डेटा कुछ इस प्रकार है कि 6.19 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट 2022 में इंडिया में आ चुके हैं, मतलब 2022 फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है,
2023 में ऑब्वियसली टूरिज्म थोड़ा ज़्यादा बूस्ट होगा, क्योंकि एक तो G20 देश से लोगों का आना जाना डेलीगेट्स का, उसके बाद जब डेलीगेट्स आना जाना करते हैं तो ऑब्वियसली उनके देश में भी इंडिया के बारे में डिस्कस हो रहा है। जैसे हमारे देश में G20 को लेकर डिस्कस हो रहा है तो उनके देश में भी हो रहा है। सो यू नो द पीपल का जो पीपल टू पीपल मूवमेंट है वो बढ़ जाता है व्हेन थिंग्स आर डिस्कस्ड अ लॉट। ठीक है, so tourism sector in India is significantly economic multiplier and becoming important for rapid growth and employment creation. It's important. आपने देखा होगा कुछ दिन पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने भी टूरिज्म को रिलेटेड स्कीम लॉन्च किया था। तो ऐसे हर गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ है एंड दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर टूरिस्ट इन टू देयर प्लेस. With this, we are done for today. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential and all the best for all the exams that you are preparing. Always remember, IXMB helps you 50% prepare 50% faster.